हमारे साथ आपकी भरपूर डिमांड पर मौजूद हैं अफशां लतीफ़ साहबा। मैं इनका ममनून हूँ, जो काशाना की सुपरिटेंडेंट थीं, काशाना की हेड थीं और काशाना की बहुत सारी स्टोरीज़ आपने इनके मुतादिद इंटरव्यूज़ में सुनी। मैंने आपको अपने चैनल पर भी मुतादिद बार इनके इंटरव्यू के क्लिप्स जो है ना सुनवाए। तो बहुत नवाजिश और आपकी ये भरपूर डिमांड, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके तमाम क्वेश्चंस जो आपके जहन में आ रहे हैं, जो मेरे क्वेश्चंस, कोई चीज़ भी तिश्ना न रह जाए। तो मैडम बहुत नवाजिश सबसे पहले तो ज़ीएन न्यूज़ को टाइम देने के लिए। अब मुझे आप बताएं कि ये जो सारा कुछ हो रहा है कि इमरान खान ने साइफ़र ये कर दिया, इमरान खान ने तोशा खाना का ये कर दिया, इमरान खान ने पूरा सफाया कर दिया, झाड़ू फेर दिया तोशा खाना में, इमरान खान ने वो किया। लेकिन जो संगीन तरीन केस है, जो बुशरा बीबी का यानी तोशा खाना या बाकी जो 190 मिलियन पाउंड या वो जो अलकादे ट्रस्ट, ये तो फिर उसके मुकाबले में बहुत ही छोटे, वो कुछ भी नहीं लगते ना। जो आप फरमा रही हैं, आपसे हमने कई दफ़ा सुना कि बच्चियों को ज़िबा किया गया, बच्चों को ज़िबा किया गया। इससे ज़्यादा संगीन तरीन केस क्या हो सकता है? इस केस को गवर्नमेंट क्यों नहीं उठा रही? इस केस को, चलो वो गवर्नमेंट चली गई जिस पे इल्ज़ाम आ रहा था, इस केस को नून लीग की गवर्नमेंट क्यों नहीं उठा रही? और सबसे ज़्यादा सितम ज़रीफ़ी कि जो आज तक भी उनको 2 साल सस्पेंड रखा गया और फिर टर्मिनेट किया गया, फिर अदालत ने उनको बहाल किया, लेकिन अभी तक भी वो केस जो भेजा गया वज़ीर आला को, अभी तक भी मरियम नवाज साहबा के पास वो केस पड़ा है। तो इनको इसकी सज़ा क्यों दी जा रही है? ये सारे सवालात आपसे पूछेंगे। और जनाब, हम कोई भी वक्त ज़ाया किए बगैर ये पूछेंगे कि आप ये बहुत बड़ा एक आपने अलार्मिंग किस्म का इल्ज़ाम लगाया, यानी एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल होता है, और यतीम बच्चे और बच्चियां जो कि रियासत की अमानत होती हैं, उनको ले जाएं और फिर उनको सेक्सुअल अब्यूज़ के लिए भी इस्तेमाल करें और काले जादू के लिए भी इस्तेमाल करें। तो ये काला जादू इससे पहले भी ये हुआ है या नहीं? ये सिर्फ बुशरा बीबी साहबा ने किया है? पहले तो ज़फ़र नकवी साहब, मैं आपके बड़ी शुक्रगुज़ार हूँ कि मेरे लिए एज़ाज़ की बात है कि आप ने इतने अहम और संगीन मामले पर बात करने के लिए मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया। और मैं उन तमाम सारफीन की भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जो आपसे कह रहे थे कि मैं आप अफशां लतीफ़ का काशाना स्कैंडल पर इंटरव्यू करें। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और मेरे साथ उन हज़ारों माँओं, बहनों, बुज़ुर्गों की दवाएं भी हैं, सपोर्ट भी है कि मैं आज भी उसी हिम्मत और जज्बे के साथ उन यतीमों लवारिस बच्चों और बच्चियों का केस लड़ रही हूँ जो सरकारी सरपरस्ती में रहते हैं। बिल्कुल सही आपने कहा कि वो बच्चे और बच्चियाँ जो रियासती सरपरस्ती में अमानत के तौर पर रहती हैं, अमानत में खयानत की जाती है। ऐसा नहीं कि इमरान खान की हुकूमत से पहले उन यतीमों लवारिस बच्चों और बच्चियों को चाइल्ड अब्यूज़ जैसे घिनौने कारोबार में इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। ये तो साल हा साल से होने वाला वो मकरू और घिनौना कारोबार है जो महकमा। मतलब आप ये थोड़ा सा रुकिएगा, आप ये कह रही हैं कि भाई इमरान खान की हुकूमत से पहले भी इन बच्चों या बच्चियों के साथ ज्यादती होती रही है, मतलब ये इनके साथ इनकी हरासानी होती रही है? बिल्कुल, साल पिछली गवर्नमेंट्स में भी साल हा साल से। और ये कौन करते हैं? महकमा सोशल वेलफेयर के सरकारी अफसरान, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के अफसरान, उन यतीमों लवारिस बच्चों, बेसहारा बच्चों और बच्चियों को जिनसी मकासद के लिए इस्तेमाल करते आए हैं। ये यतीमों लवारिस बच्चे और बच्चियां तो सोर्स हैं कमाइयों का, जायदादें बनाने का, असासे बनाने का। मेरी अपील है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कि इन दारुल अमानों, यतीम खानों, फलाही अदारों और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के अफसरान के उनके निगरान के असासे चेक किए जाएँ। वो अफसरान, सरकारी अफसरान जो चंद हज़ार की तनख्वाह पर काम करते हैं, सरकार के मुलाजिम हैं, जिनको हिदमतगार होना चाहिए उन बच्चों और बच्चों की इज्जतों का, वो करोड़ों की जायदादों के मालिक बन जाते हैं। वो सरकारी अफसरान जो मुहाफिज हैं, ये यतीमों लवारिस बच्चे और बच्चियां अपने मुहाफिजों के हाथों ही गैर महफूज हो चुके हैं। ब्यूरोक्रेसी के अलावा भी कोई लोग हैं जो आप समझते हैं, मसलन पॉलिटिशियंस हों या कोई और लोग हों जो इसमें आपके पास सबूत हों? इंतहाई ताकतवर जिनसी माफिया। इंतहाई ताकतवर जिनसी माफिया इन सरकारी यतीम खानों और दारुल अमानों में पूरी तरह आज भी सरगर्म अमल है। मैं तो 5 साल से बतौर सुपरिटेंडेंट का शाना दारुल अमान की औरतों की इज्जत, अस्मत दरी पर, यतीमों लवारिस बच्चों और बच्चियों की अस्मत दरी पर, कत्ल गारत गरी पर आवाज़ उठा रही हूँ। अभी हालिया मई 2024 में रावलपिंडी दारुल अमान का एक
तहलका हेज़ शर्मनाक वाक़या मंजर-ए-आम पर आया। अच्छा। दारुल अमान रावलपिंडी की एक रहायशी सना नाम की औरत ने सेशन कोर्ट में दारुल अमान की इंतज़ामिया के खिलाफ ये दरख्वास्त दायर की कि औरतों से जबरी जिस्म फरोशी का कारोबार करवाया जाता है। औरतों के कमरों में, बेडरूम्स में, वॉशरूम्स में, नहाने की जगह पर हिडन कैमरास लगाए गए, जिस पर जिली अदली अदालत ने और सेशन कोर्ट ने मुश्तरका इंक्वायरी लगाई। अच्छा। और सिविल जज सबा कमर साहिबा को इस इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर किया। अच्छा। सिविल जज सबा कमर ने अच्छा। खुद रावलपिंडी दारुल अमान में फिजिकली जाकर अच्छा। छानबीन की, सख्त तरीन तहकीकात की। अच्छा। और वो शर्मनाक इंकशाफात सामने आए जिन्होंने अदालतों को हलाक कर रख दिया है कि रावलपिंडी दारुल अमान में वाकई ही औरतों के बेडरूम्स में और वॉशरूम्स में क्लोज सर्किट सीसीटीवी कैमरास लगाए, हिडन कैमरास पकड़े गए। अच्छा। अच्छा। औरतों ने जबरी जिस्म फरोशी के बयानात दिए, नारवा सलूक, गैर इंसानी सलूक। वो दारुल अमान जहाँ पर रहने वाली औरतों के लिए करोड़ों का बजट आता है, वहाँ पर उनको बराए नाम खाना दिया जा रहा था। और यही तमाम इंकशाफात यही तमाम होलनाक इंकशाफात हकाइक मैं 5 साल से बता रही हूँ, तमाम तर सबूतों के साथ। आप काशाना में कितना टाइम रही, कब से कब तक? मुझे जनवरी 2019 को काशाना में एज अ सोशल वेलफेयर ऑफिसर मेरी पोस्टिंग की गई थी। ठीक है। इससे कबल मेरी 2007 में पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में मैंने टॉप किया था। अच्छा, 2007 में। जी। और वो किस सिलसिले में? पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में महकमा सोशल वेलफेयर के एग्जाम्स मैंने टॉप किया था पूरे पंजाब में। ठीक है। और मुझे मेडिकल सोशल ऑफिसर अपॉइंट किया गया था इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ में। अच्छा। 12 साल तक मैंने एक मेडिकल सेटिंग में काम किया। तो एज अ विजिटिंग लेक्चरर के तौर पे या इस तरह से? विजिटिंग लेक्चर नहीं थी, मेरी रेगुलर जॉब थी। रेगुलर जॉब थी, लेकिन मुख्तलिफ आपने जाके तो डायरेक्ट आप उन बच्चियों के साथ या बच्चों के साथ तो कांटेक्ट में नहीं? मेरी कभी भी किसी दारुल अमान में यतीम खाने में 2019 से पहले कोई पोस्टिंग नहीं थी। जनवरी 2019 में मुझे सोशल वेलफेयर ऑफिसर तैनात किया गया। ठीक। काशाना में 2 सीट्स थी, एक सुपरिटेंडेंट की और एक सोशल वेलफेयर ऑफिसर की। अच्छा। मेरी ड्यूटी सुबह 9 से 5 बजे तक होती थी। ठीक। जबकि सुपरिटेंडेंट की 9 से 4 बजे, सॉरी। अच्छा। और सुपरिटेंडेंट की रहाइश गाह काशाना के अंदर ही अच्छा, ही थी। ठीक है। ये मेरी फर्स्ट अपॉइंटमेंट थी। और जहाँ तक आपने बात की कि बच्चियों को बुशरा ने काले जादू में इस्तेमाल किया, ठीक है। इससे पहले अफसरान महकमा सोशल वेलफेयर के अफसरान बच्चियों को बेच देते थे। अच्छा, बेच देते थे। भारी भरकम रकम लेकर ताकतवर ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, इंसानी स्मगलिंग में वो बच्चियां इस्तेमाल की गई। अच्छा। कई बच्चियां पाकिस्तान से बाहर फरोख्त कर दी गई जिस्म फरोशी के कारोबार के लिए। लेकिन इमरान खान की हुकूमत आकर इस जिनसी ताकतवर माफिया का हिस्सा बन गई। ठीक। पहले तो बच्चियों को जिनसी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन बुशरा जादूगरनी ने वो क़यामत ढाई उन बच्चियों पर। अच्छा। कि काले जादू में ना सिर्फ काशाना की कम उम्र बच्चियों को कुर्बान किया, ज़िबा किया, बल्कि कहवारा के लवारिस 25 बच्चे। अच्छा, 25 बच्चे? बिल्कुल। और काशाना की कितनी बच्चियां? 19 बच्चियां थीं जो इमरान खान की जिनसी हवस और बुशरा के काले जादू के लिए सप्लाई की गई। जब मैं सोशल वेलफेयर ऑफिसर काशाना थी, अच्छा, तब मैंने इस आवाज़ उठाई कि बच्चियां गायब कैसे हो रही हैं। ठीक है। क्योंकि मेरी 24 आवर्स ड्यूटी नहीं होती थी, मेरी डे टाइम में ड्यूटी होती थी। ठीक। सुपरिटेंडेंट हुस्नूर जमील काशाना ही में रहती थी। सही। एक दिन मैं जाती थी तो दूसरे दिन बच्चियों की तादाद कम हो जाती थी। अच्छा। कई बच्चियां ऐसी थी जिनका आपके पास टोटल नंबर कितना था काशाना में जब आपने चार्ज लिया? जी, तब तकरीबन 40 के करीब बच्चियां। अच्छा, 40 के करीब। जी, 40 के करीब बच्चियां। ठीक है। काशाना में और आपने छोड़ा कब, यानी कि आपको जब सस्पेंड किया गया? 29 नवंबर 2019 को। और आपकी अपॉइंटमेंट कब हुई थी? मेरी एज अ सुपरिटेंडेंट 4 अप्रैल 2019 को। अच्छा, तो ये चंद माह आप वहाँ पर? जी, मैं चंद माह रही थी। 3 माह मैंने सोशल वेलफेयर ऑफिसर काम किया। ठीक है। 30 मार्च 2019 को रात के वक्त उस्मान बुज़दार के सिक्योरिटी अफसर की सीसीटीवी फुटेज वक्त मैंने पकड़ी। अच्छा। जी, जब मैं सोशल वेलफेयर ऑफिसर थी। अच्छा। और ये उस्मान बुज़दार का सिक्योरिटी अफसर रात के वक्त अक्सर काशाना में आकर सुपरिटेंडेंट हुस्नूर जमील से अच्छा कम उम्र बच्चियों को अपने साथ लेकर सामान पार्क जाता था। अच्छा। जिन बच्चियों को इमरान खान की जिनसी हवस के लिए पेश किया जाता था। और बुशरा उस्मान बुज़दार का सिक्योरिटी ऑफिसर, जी, ज़ाहिर वो ऑफिशियल होगा, वो सरकारी ऑफिसर होगा। बिल्कुल, सरकारी ऑफिसर होगा। सरकारी सिक्योरिटी अफसर था वज़ीर आला हाउस का। अच्छा, वज़ीर आला जिसके बारे में मैंने इमरान खान की हुकूमत में ही ठीक है सुप्रीम कोर्ट में ये तहरीरी दरख्वास्त जमा करवाई कि 30 मार्च 2019 को रात के वक्त उस्मान बुज़दार का सिक्योरिटी अफसर काशाना में बच्चों की रिहाइश गाह में दाखिल हुआ। मेरी इस दरख्वास्त पर पंजाब के चीफ सेक्रेटरी
जवाद रफीक ने तहरीरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में ये जवाब जमा करवाया अच्छा कि अफशान लतीफ़ दुरुस्त कह रही है। अच्छा 30 मार्च 2019 को रात के वक्त काशाना में दाखिल होने वाला शख्स अच्छा उस्मान बुज़ार का सिक्योरिटी अफसर ही था। ठीक। और ये सिक्योरिटी अफसर कोई एक दफ़ा काशाना में नहीं आया था। और ये अक्सर ये कितनी बच्चियां साथ लेके गई है? उस रिकॉर्ड तो होगा ना डेफिनेटली। बिल्कुल 19 तो बच्चियां होता होगा। 19 बच्चियां 19 बच्चियां कितने अरसे में? 19 बच्चियां मार्च 2019 तक। अच्छा जी मार्च 2019 तक, जब तक सुपरिटेंडेंट हुस्नूर जमील थी। अच्छा 4 अप्रैल 2019 को मेरी सीसीटीवी फुटेज जो मैंने महकमा के अफसरान को भी दी। ठीक है। और ये कहा कि इस शख्स की इंक्वायरी की जाए। अच्छा एक शख्स रात के वक्त उसके लिए काशाना का मेन गेट खुल कैसे गया और वो बच्चों की रहाइश गाह में चला गया। ये तो ऐसे अदारे हैं कि यहाँ पर तो प्राइम मिनिस्टर भी रात के वक्त नहीं आ सकता। नहीं आ सकता। और ना सिर्फ उस्मान बुज़ार का सिक्योरिटी अफसर, अच्छा बल्कि उस्मान बुज़ार खुद काशाना में सुपरिटेंडेंट हुस्नूर जमील के पास अच्छा कभी 2 बजे रात के, कभी उस्मान बुज़दार। बिल्कुल उस्मान बुज़दार खुद 2 बजे रात के यतीम बच्चियों के यतीम खाने में काशाना में आया करता जी था। बिल्कुल। ये खुफिया दौरे होते थे उस्मान बुज़दार के, अनऑफिशियली, अच्छा बगैर सरकारी प्रोटोकॉल के। ठीक है। ये बच्चियां साथ ले जाया करते थे या ये वहाँ पे को जिनसी इस्तेसाल करते थे? वो बच्चियों का इंतखाब करता था उस्मान बुज़दार। अच्छा। और उस्मान बुज़ार के दौरों के बाद उस्मान बुज़ार का सिक्योरिटी अफसर रात के देर औकात में आकर वो बच्चियां अपने साथ काशाना से सुपरिटेंडेंट हुस्नूर जमील के से लेकर जाता था। अच्छा। ना सिर्फ उस्मान बुज़ार का सिक्योरिटी अफसर, चेयरमैन वज़ीर आला मुआयना टीम डॉक्टर परवेज़ अहमद खान, कोकब नदीम वड़ाइच, XIG जेल हानाजात, ठीक, जो उस वक्त ये आपने डॉक्टर परवेज़ का क्या डेजिग्नेशन बताया? चेयरमैन वज़ीर आला मुआयना टीम। अच्छा। और बाद में वो उनको वहाँ से हटा के किधर लगाया गया? बिल्कुल काशाना स्कैंडल मंजराम पर आने के बाद बुशरा ने डॉक्टर परवेज़ अहमद खान को रिटायरमेंट के बाद पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का अब आप जो बहुत बड़ा ओहदा होता है, बिल्कुल ऐसे ही है, उसका मेंबर लगा दिया। कोकब नदीम वड़ाइच, जिसके बारे में बच्चियों के बयानात हैं, तहरीरी बयानात हैं कि वो बच्चियों को आकर डराता धमकाता था, जिनसी तौर पर हरासा करता था कि बताना किसी को नहीं है। बच्चियों को सुपरिटेंडेंट हुस्नूर जमील से लेकर जाता था। अच्छा। उस कोकब नदीम वड़ाइच को भी बुशरा ने काशाना स्कैंडल मंजराम पर आने के बाद तरक्की देकर मेंबर जनरल 5 से वज़ीर आला मुआयना टीम लगा दिया, चेयरमैन वज़ीर आला मुआयना टीम लगा दिया। अच्छा। और मैं आपको एक और दिलचस्प बात बताऊं। अच्छा। कोकब नदीम वड़ाइच अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट असद जावेद वड़ाइच का करीबी रिश्तेदार है। अच्छा। ये वही असद जावेद वड़ाइच है जो अडयाला जेल में इमरान खान की सहूलतकारी करता था। मैं चीख कर थक गई, मैं कह थक गई कि इमरान खान के जो और ये कोकब जावेद का किरदार क्या है काशाना के सिलसिले में? कोकब नदीम, जिसके आप कह रहे हैं कि बच्चियों ने भी इसके बारे में कहा। बिल्कुल। कोकब नदीम वड़ाइच काशाना जिनसी स्कैंडल का मरकजी मुजरिम है। ठीक। जिस तरह अजमल चीमा, डायरेक्टर जनरल अफशार किरण इम्तियाज, डॉक्टर परवेज़ अहमद खान, ये वो लोग खुद थे जो ना सिर्फ काशाना से बल्कि महकमा सोशल वेलफेयर के दूसरे यतीम खानों, मॉडल चिल्ड्रन होम, बैगर्स होम रायवन, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो तक से कम उम्र बच्चे और बच्चियां अपने साथ लेकर सामान पार्क जाते थे। और ये वही अफसरान थे जो मेरे पास भी बच्चियां लेने आए। कोकब डॉक्टर परवेज़ अहमद खान, चेयरमैन वज़ीर आला मुआयना टीम, 12 सितंबर जब आपने ज्वाइन किया अप्रैल 2019 में, तो उसके बाद भी बच्चियां जाती रहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, बिल्कुल। 12 सितंबर 2019 को रात के वक्त डॉक्टर परवेज़ अहमद खान काशाना में अचानक आया। अच्छा। और 6 बच्चियों का इंतखाब किया, कम उम्र बच्चियों का, कि मैं उनको उधर ही थे? जी मैं उधर ही थी, मैं सुपरिटेंडेंट थी तब, कि इन बच्चियों को उसके साथ भेजूं। अच्छा। जब मैंने इनकार किया अच्छा कि मैं तो किसी बच्ची को नहीं भेजूंगी, ठीक है, तब डॉक्टर परवेज़ अहमद खान ने मुझे बुशरा का नाम लेकर इंतहाई संगीन धमकियां दी। अच्छा। कि अगर मैंने उन बच्चियों को डॉक्टर परवेज़ अहमद के हवाले ना किया तो बीबी नाराज हो जाएगी। अच्छा अच्छा। ये तमाम ब्यूरोक्रेट्स तो मुरीद बने हुए थे। ये वो बताते भी थे कि इन बच्चियों के साथ क्या करना है, क्योंकि आपको पहले पता है कि इनके साथ जिनसी ज्यादती होती रही। ये क्या इस तरह से बताते थे या ये कहते थे कि काले जादू में इस्तेमाल करना है? बिल्कुल, काले जादू में भी इस्तेमाल करने के लिए बच्चियों के लिए मुझे कहा गया कि जिस तरह मुझसे पहले सुपरिटेंडेंट सहूलतकारी कर रही थी, बच्चियां दे रही थी, बिल्कुल सही, तो मैं भी इनके सहूलतकार बन जाऊं। और जब मैंने इनकार किया तो मुझे जान से मारने की धमकियां दी गई। मुझे ऑन सीट सस्पेंड कर दिया गया 16 अगस्त 2019 को। अच्छा। और पाकिस्तान की तारीख, पाकिस्तान की क्या बल्कि दुनिया की तारीख में एक पहला केस था कि एक ऑफिसर को सस्पेंड करके उसे उसी सीट पर, उसी ओहदे पर अंडर सस्पेंशन कई माह तक काम करवाया गया। अच्छा।
16 अगस्त 2019 को मैंने जुलाई 2019 को अपनी पहली महकमाना दरख्वास्त दी थी। ठीक है। इमरान खान की हुकूमत ने मुझे सस्पेंड किया। अच्छा। और इमरान खान का दलाल वजीर, बुशरा का दलाल वजीर राजा बशारत, सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर को लेकर, अमरीन रज़ा को लेकर मेरे दफ्तर में आया। अच्छा। और ये ऑर्डर्स दिए कि अफशा लतीफ़ ही काम करेगी काशाना में सुपरिटेंडेंट। ठीक। लेकिन मुझे सस्पेंड किया गया। अच्छा। मुझे रीइंस्टेट नहीं किया गया, अंडर सस्पेंशन मुझसे काम करवाया गया। मकसद सिर्फ मेरी नौकरी को लेकर मुझे ब्लैकमेल करना था। हाँ, इसी दौरान में कई माह तक उन यतीमों लवारिस बच्चियों का इमरान खान की हुकूमत ने खाना बंद कर दिया। अच्छा। उनकी बुनियादी ज़रूरियात के लिए बजट बंद कर दिया, सिर्फ इसलिए कि उनको आपने नहीं जाने दिया। बिल्कुल नहीं जाने दिया। और बाकायदा बच्चों के खाने पीने की खाना बंद करने के डॉक्यूमेंट्री सबूत भी मौजूद हैं। अच्छा। जो मैं लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा चुकी हूँ। और जैसा कि आपने कहा कि एक कुत्ता भी भूख से मर जाए तो हुक्मरान जवाबदेह है। तो इमरान खान ने तो नारा ही यही लगाया था रियासत मदीना बनाने का। और इमरान खान की हुकूमत में यतीमों लवारिस बच्चियों का खाना बंद कर दिया गया, उनका पीना बंद कर दिया गया। मुझे 2 साल तक अंडर सस्पेंशन रखा गया। मेरी तनख्वाह गैर कानूनी तौर पर बंद कर दी गई। मेरे बच्चों की बदतरीन फाका कशी की गई जो आज भी जारी है। अच्छा। ये तो इनका तो तरीका वारदात ही भूखा प्यासा रखकर कत्ल करना है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आज इमरान खान मकाफाते अमल का शिकार हो चुका है। जी जी। जो इमरान खान जेल में रो रहा है कि इमरान खान को खाना नहीं दिया जा रहा, इमरान खान के डेथ सेल का, इमरान खान के सेल का पंखा बंद कर दिया गया है, बिजली बंद कर दिया गया। आप मेरा सोशल मीडिया उठाकर देखिए, मेरे अदालतों में जमा करवाए गए, चीफ सेक्रेटरी पंजाब को जमा करवाए गए लेटर्स देखे कई बार। अच्छा। मेरे क्वार्टर के पानी, बिजली, सुई गैस के कनेक्शन शदीद गर्मी में बंद कर दिए जाते थे। 13 जुलाई 2020 को रात के वक्त मेरे क्वार्टर को इमरान खान के दहशतगर्दों ने आग लगाकर जला डाला। अच्छा। ताकि मुझे और मेरे बच्चों को जिंदा जलाकर मार दिया जाता और इन सबूतों को भी खत्म कर दिया जाता। जो इमरान खान और बुशरा के गले का फंदा है। ठीक, ठीक है। और आप समझते, इसका मतलब तो ये हुआ कि आपसे जो पहले वाली इंचार्ज थी वो भी सारी की सारी फिर शरीक जुर्म है ना, इसमें फिर शरीक जुर्म है ना, उनसे भी पूछताछ, उनको भी शामिल तफ्तीश किया जाना चाहिए ना। आपने उनके खिलाफ भी तो कौन शामिल तफ्तीश करेगा? रावलपिंडी दारुल अमान की अदालती रिपोर्ट आई है। अच्छा। सिविल जज सबा कमर ने रिपोर्ट तैयार की है जो सील कर दी गई है। ठीक। इसके ऊपर क्या कार्रवाई की गई? ठीक। ये अफसरान, इनको तो तमगा इम्तियाज दिए जाते हैं। हाँ। सारा अहमद जो कायनात के कत्ल में मुलविस है, चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, अच्छा, उसको तो ये हुकूमत तमगा इम्तियाज। अच्छा, आपको मैं एक क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ कि वहाँ से बच्चियाँ जाती हैं, बच्चियाँ गायब हो जाती हैं, बच्चियाँ वापस नहीं आती, मतलब आपने कहा कि इन्होंने काले जादू में इस्तेमाल किया, इन्होंने बच्चियों के साथ जिनसी ज़्यादती भी की और बच्चियों को ज़िंदा जलाया भी सही और ज़िबा भी किया। और आपके मैंने कुछ इंटरव्यू सुने कि भाई इमरान खान को भी खिलाया पिंकी पीरनी ने, जादूगरनी ने, और फिर ख़ुद भी खाया। इसके आपके पास क्या सबूत हैं? ना सिर्फ गहवारा के 25 बच्चों के जिस्मानी अज़ा निकाल कर बुशरा ने खुद खाए और इमरान खान को भी खिलाई। अच्छा, क्या मतलब इन बच्चों के खून से अच्छा बुशरा नहाती थी। अच्छा। शैतानी अमलियात करने के लिए। अच्छा। मैं ये आपको किसने बताया? कायनात ने। कायनात ने? कायनात इस भली में शरीक होती थी बुशरा के साथ। मतलब कायनात इन बच्चियों को लेके जाती? बिल्कुल। कायनात क्यों लेके जाती? मतलब कायनात को कौन भेजता था साथ? कायनात तो लवारिस थी। अच्छा, उसके पास तो इनकार का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। कायनात उन सब बच्चों की लीडर थी। अच्छा। सब बच्चों को उनके मैटर्स को देखना। तो मतलब वो ये है कि जब भी बच्चियां जाती तो कायनात साथ जाती थी। आपका ये कहना है? और कायनात फिर वापस आ जाती थी? जी, कायनात को वापस भेजा जाता था क्योंकि जिन बच्चियों को मुख्तलिफ ग्रुप्स में भली के लिए भेजा जाता था उनके साथ कायनात जरूर जाती थी। और एक इंतहाई अहम वीडियो, अच्छा, बुशरा के काले जादू की। अच्छा। बुशरा के उन 25 गहवारा के 9 मौलूद बच्चों को ज़िबा करने की। अच्छा। जिनमें 25 बच्चों में 9 मौलूद बच्चे थे, 2 माह के बच्चे थे, बच्चियां थीं, 6 साल के बच्चे थे। इंतहाई अहम वीडियो है। अच्छा। जो रिकॉर्ड की गई। वो किसके पास? वो एक ऐसे शख्स के पास मौजूद है। अच्छा। जो ना सिर्फ काशाना से, अच्छा, बल्कि दूसरे अदारों से भी बच्चे लेकर काले शख्स का नाम लेना उसमें तो ये आपने इतनी अहम बात कर दी कि इसकी वीडियो मौजूद है, बच्चों के ज़िबा करने की, बच्चों को जलाने की, बच्चों की इस तरह से ज़्यादती करने की। तो ये किसके पास है ये वीडियो? मैं इसीलिए ही तो कह रही हूँ कि JIT बनाए। ठीक है। काशाना स्कैंडल वो केस है। आपको पता है? बिल्कुल, मुझे बिल्कुल पता है। काशाना स्कैंडल वो केस है जिसमें कत्ल हुए हैं
ठीक है। लाशें मौजूद हैं, ठीक है। अफसरान को गायब किया गया। उस्मान गुजार का सिक्योरिटी अफसर, ठीक ये भी है। इमरान खान की हुकूमत में मारा जा चुका है। अच्छा। मैं बताती हूँ उस शख्स का नाम, उसको अच्छा। सिक्योरिटी तो दे। अच्छा अच्छा। ये क्या मेरे उस शख्स का नाम बताने से क्या इनके लिए कोई आसान है उसको ना मारना? हाँ ठीक है। JIT बनाए, तमाम ठीक तर है। सबूत, तमाम अच्छा। तर गवाह, वो गवाह जो इनके ठीक है। डर से। और वो कोई सरकारी अफसर है? बिल्कुल, एक मैं बताऊंगी अच्छा। JIT में। अच्छा, JIT में जी, बताएंगे। JIT में वो तमाम तर गवाह ठीक है। खुद आएंगे जो इनके खौफ से डरे सहमे छुपे बैठे हैं। ठीक है। JIT अब तो यहाँ पर मरकज़ में भी नून लीग की हुकूमत है और वहाँ पर भी जो है ना सूबे में भी नून लीग की हुकूमत है, तो JIT तो बनाना इनका काम है, ये JIT क्यों नहीं बनाते फिर? JIT हुक्मरान कैसे बनाएंगे? क्यों नहीं बनाएंगे? पंजाब रेप केस आया, अच्छा। बचाए के तहकीकात की जाती। ठीक है। कौन सा पंजाब? पंजाब कॉलेज का नहीं, मुबैना वो तो- रेप केस जो आया था, वो जिसको रेप मैं केस- गोस्ट रेप केस कहूंगी। नहीं वो ठीक है, लेकिन वो तो उसमें तो बहुत बहुत शफाफियत हुई, उसमें तो बहुत नहीं। सारी चीजें हुई। चंद उसमें घंटों तो- के अंदर अंदर ही हाँ, हाँ। तहरीक इंतशार ने वो स्टूडेंट्स जिनको ठीक है। पंजाब हुकूमत इस वक्त करोड़ों के बजट से, सरकारी खजाने से मोटर बाइक्स दे रही है, ठीक है। स्कॉलरशिप्स दे रही है, ठीक है। इंटर्नशिप दे हाँ, रही है, बिल्कुल। उन तलबा और तालबात ने हम्म। पंजाब हुकूमत की ईंट से ईंट बजा दी। बिल्कुल। चंद बिल्कुल। घंटों के अंदर अंदर ही आला सतह की इंक्वायरी कमेटियां बना दी गई, ठीक है। कॉलेज का लाइसेंस मंसूख कर दिया गया। ठीक है। वजीर आला को खुद आना पड़ा मीडिया पर ठीक ये है। बताने के लिए कि कोई ऐसा रेप केस नहीं हुआ। नहीं हुआ। पुलिस सही। के जहां तक बयानात का ताल्लुक है, ठीक है। कशाना स्कैंडल उठाकर देखें, ये कायनात की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जो चीख कर कह रही है ठीक कि है। कायनात के जिस्मानी अज़ा खाए हुए थे। अच्छा अच्छा। कायनात इस का- पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा हुआ है। ये फोरेंसिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जो इमरान खान ठीक। की हुकूमत में मैंने अपनी जान पर खेल इस कर पर- कायनात का पोस्टमार्टम करवाया। अच्छा। इसमें लिखा हुआ है, अच्छा। आप पढ़ सकते हैं। नहीं, कि इसमें ये कायनात कब का- की है? इसमें इसके ऊपर तारीख क्या लिखी हुई है? अप्रैल 2020। अच्छा ठीक है, ये इसकी कॉपी मुझे जरूर जी, आप दीजिएगा। जरूर ये ले लीजिएगा ठीक है, मुझसे। अप्रैल 2020। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें वो लिखा होगा ना कि निकाले गए हैं उनके आज़ा Missing। या खाए गए। अच्छा, मिसिंग। कायनात का दिल गायब था। अच्छा कायनात के जिगर के चंद छोटे छोटे टुकड़े खाए हुए मिले थे। अच्छा। कायनात का नहीं, डेढ़ खाए हुए से क्या मुराद? चबाए हुए। चबाए हुए? जी, बिल्कुल। वो मिले थे? बिल्कुल, इस चंद- रिपोर्ट में जी, लिखा लिखा हुआ है। अच्छा। कायनात का डेढ़ फेफड़ा गायब था, अच्छा एक गुर्दा निकाल लिया गया था, ठीक। आंतें निकाल ली गई थी। अल्लाह अल्लाह। और ये कायनात को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और बागबानपुरा पुलिस ने अच्छा कशाना जिनसी स्कैंडल मीडिया पर मंजिया पर आने के बाद अगवा किया। अच्छा। अकामा रोज तक नहीं, कायनात को किसने अगवा किया था कायनात को? चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के अमले और बागबानपुरा पुलिस ने। अच्छा ये इन रिकॉर्ड चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और बागबानपुरा पुलिस की कस्टडी में थी। अच्छा। अकामा रोज तक बुशरा ने कायनात को नहीं, बड़ी इसका अगर आप पुलिस पे भी इतना इल्जाम लगा रही हैं तो आपके पास कोई सबूत होगा ना कि जो बिल्कुल, ऐसा- बिल्कुल। अच्छा, वो कैसे? तमाम तर रिपोर्ट्स मौजूद हैं अच्छा कि कायनात के तो मीडिया पर भी यही बयानात चलाए गए थे ठीक है। कि कायनात के साथ चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का अमला मौजूद था। अच्छा। सारा अहमद आकर खुद प्रोग्राम्स में ये इस बात को तस्लीम कर चुकी है कि ये चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की कस्टडी में थी। अच्छा अदालतों में इमरान खान की हुकूमत में ही लाहौर हाई कोर्ट में ये रिपोर्ट्स जमा हो चुकी हैं। अच्छा। हुकूमती रिपोर्ट्स के कायनात अच्छा। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के अमला की कस्टडी में थी। अच्छा। अकामा रोज तक कायनात को बनी गाला में रखा गया। सही कई सही। हफ्तों ना पानी दिया गया, अच्छा ना खाना दिया गया अच्छा। और जिस्मानी